आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 26 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ ऑल रूट्स, क्यूब ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये अपने पास एक इक्वेशन दे रखा है बाई क्वाड्रेटिक। इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपने पास क्या कर रहा है कि इसके रूट्स के सम बताने हैं, रूट्स के क्यूब के सम बताने हैं। तो यहाँ से देखो अपने पास एक्स की पावर 4 माइनस टाइम्स 3x क्यूब माइनस टाइम्स ये अपने पास क्या आएगा 2x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 3x और प्लस 1 इक्वल आ गया 0 के बराबर। ये अपने के पास क्या है, एक बाई क्वाड्रेटिक दे रखा है। बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो अपने के पास यही है कि यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से अपने के पास इस फॉर्मेट में बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1/x स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स समथिंग इंटू एक्स प्लस 1/x के बराबर, यानी तो माइनस भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और प्लस टाइम्स कोई कांस्टेंट इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट से सॉल्व कीजिए। फिर इसको टी मानिए तो ये अपने पास टी स्क्वायर प्लस 2 या माइनस 2 लिखा रहता है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अपने पास अगर इसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिए, अगर अगल बगल वाला वैल्यू से आंसर आ जाएगा तो अपने पास काम बन जाएगा। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई एक रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से x इक्वल टू 1 अगर हम इसमें पुट कर दे तो 1, और ये आ गया अपने पास 3 1 4 1 5 3 2 5, x इक्वल टू 1 इनके रूट्स है। x इक्वल टू -1 पुट करते हैं, जैसे -1 पुट करते ये +1 हो जाएगा, और ये आ गया अपने पास 1 प्लस 3, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2 प्लस 3 और प्लस 1 के बराबर। ये सारे कैंसिल आउट हो गए, यानी x इक्वल टू प्लस -1 इनके रूट्स होंगे, हाँ या ना। यानी अपने पास जब x इक्वल टू क्या x इक्वल टू +1 और -1 इनके रूट्स है, यानी अपने पास x प्लस 1 इनके फैक्टर होंगे और x माइनस 1 भी इनके फैक्टर होंगे, हाँ या ना। जब इनके फैक्टर होंगे तो यानी इसका मतलब क्या है कि x स्क्वायर और -1 भी इनके फैक्टर होंगे। कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ से अपने पास x स्क्वायर -1 और इंटू, अगर अपने पास ये क्वाड्रेटिक एक फैक्टर है तो दूसरा अपने पास क्वाड्रेटिक ही बचेगा। तो चलो अपने पास लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका अपने पास फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर x की पावर 4 माइनस टाइम्स 3x क्यूब और माइनस टाइम्स 2x स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 1 के बराबर, हाँ है ना, ठीक है। इनका अपने पास फैक्टर करते हैं। जैसे फैक्टर करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या करो, ठीक है, ये काम आपको खुद करने हैं। तो फैक्टर कर लो तो यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ गया अपने पास x की पावर 4 और ये आ गया माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। ये प्लस और ये माइनस, ये तो अपने पास गया, ये आ गया माइनस टाइम्स 3x क्यूब के बराबर, और ये आ गया अपने पास बराबर माइनस टाइम्स, ये आ गया माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस 3x और प्लस 1 के बराबर, -3x यहाँ से आप अपने पास आ जाएंगे। तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 3x क्यू के बराबर, और ये आ गया x बराबर प्लस टाइम्स 3x के बराबर, हाँ है ना। ये माइनस और ये प्लस, ये गया ये भी गया, -x स्क्वायर और प्लस 1 के बराबर, यानी जैसे -1 से अपने पास डिवाइड करेंगे तो -x स्क्वायर और प्लस 1 के बराबर, ये आ गया माइनस ये प्लस ये दोनों गया, तो ये अपने पास आ जाएंगे। तो इसको अपने पास क्या ले सकते हैं, ये फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम से, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x और -1 इक्वल टू क्या आ गया 0 के बराबर, हाँ या ना। तो इनके दो रूट्स आ गए, दो रूट्स यहाँ से आ जाएंगे। मान लेते हैं आपने कहा जब दो रूट्स आ गए तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0, एक रूट्स तो यहाँ से दो रूट्स यहाँ से आ जाएंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x और -3 इक्वल टू 0 के बराबर। जब ये बाई क्वाड्रेटिक है तो रूट्स कितने आएंगे, तो रूट्स ऑब्वियसली बात है कि 4 ही रूट्स आएंगे। तो अपने पास दो रूट्स तो यहाँ से आ गए और दो रूट्स यहाँ से आ जाएंगे। इनका अपने पास फैक्टर करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्या है, इसका फैक्टर करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, यहाँ से अपने पास इसको सही है देख लो, ठीक है। माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया किस बराबर 0 के बराबर। फैक्टर करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि अपने पास इसका अपने पास सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला लगाइए तो रूट में आंसर आएंगे, किस में आएंगे, रूट में आएंगे। जैसे रूट में आएंगे तो हम मान लेते हैं कि इसका अपने पास रूट क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। और इसके रूट्स अपने पास क्या है, इसके रूट्स हम मान लेते हैं अल्फा बीटा, इसको मन दो। यहाँ से अपने पास इनके जो रूट्स है ना, इसके रूट्स इन दोनों के, इनके रूट्स अपने पास अल्फा मान लो, इनके बीटा मान लो, इसके गामा मान लो, इसका अपने पास डेल्टा मान लो, ठीक है। तो हमें अपने पास फाइनल जो आंसर देना है ना, वो अपने पास क्या देना है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस टाइम्स गामा क्यू और प्लस टाइम्स डेल्टा क्यू, यही पूछ रखा है अपने पास फाइनल आंसर में। देखो सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑल रूट्स, अल्फा क्यू बीटा क्यू, अल्फा और बीटा आ गया। अल्फा अपने पास +1 ले लेते हैं, +1 का होल क्यू और प्लस टाइम्स -1 का होल क्यू, ये तो गया। अल्फा की गामा क्यू प्लस डेल्टा क्यू क्या ले सकते हैं, तो गामा प्लस डेल्टा इन पूरे का होल क्यू और माइनस टाइम्स 3 गामा डेल्टा और इंटू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो बताओ गामा डेल्टा और इंटू अपने पास आ जाएंगे गामा प्लस डेल्टा के बराबर, गामा प्लस डेल्टा के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास बताओ तो ये तो अपने पास कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाएगा, प्लस टाइम्स गामा प्लस डेल्टा, तो यहाँ से अपने पास गामा प्लस डेल्टा थ्योरीज ऑफ इक्वेशन से 3 आ जाएंगे, और यहाँ से अपने के पास गामा इंटू बीटा गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 1 के बराबर। यहाँ से बताओ तो 3 का होल क्यू और ये आ गया माइनस टाइम्स, सॉरी ये माइनस हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 3 इंटू -1 और इंटू आ गया 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो 3 3 9 27 और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 9 के बराबर, तो 9 3 27
9 चौका 36, ये अगर अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो किस आ जाएंगे 36 के बराबर। तो थोड़ा सा स्मार्ट काम कीजिए, अगर फैक्टर करने जाते आपके मोए मोए हो जाते, और इनके जो अगर अल्फा गामा और डेल्टा निकालने बैठते हैं तो हालत खराब हो जाती। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 26 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और काफी बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। हम एक बार गामा आपको बता देते हैं कि गामा और डेल्टा अपने पास आता कैसे। तो गामा इक्वल टू किसके आता है, देखिए फॉर्मेट देख लीजिएगा, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी 9 9 4 13, क्या गया 13 और होल अपन में 2 के बराबर। यानी अपने पास गामा, ये गामा और डेल्टा ये आ जाता, प्लस लेते तो गामा आ जाता और माइनस लेते तो डेल्टा आता। इसका भी क्यूब करना था, तो फिर देख लीजिए आपके जब जब ये सीधी अंगुली से निकल रही है तो टेढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।